दिस इज़ आवर न्यू ऑटोलॉग डिज़ाइन का टैंक, चेक इट आउट। अब हम कराने वाले हैं द चीपेस्ट मॉड दैट आई हैव एवर डन ऑन माई Yamaha R3। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है बॉयज, नो डाउट अबाउट दैट। दिस राइडिंग स्टांस मेक्स द बाइक फील लाइक अ प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक। That have been done on my bike are all performance oriented guys। उसी के साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत aesthetically pleasing mods भी करवाया है। For example, this rear seat cowl, उसी के साथ साथ this ऑटोलॉग डिजाइन का टैंक कवर। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट लाइकली द चीपेस्ट मॉड दैट आई हैव एवर डन ऑन माय बाइक। अगर आप Yamaha R3 के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता ही होगा कि Yamaha मार्केटेड दिस बाइक एज अ स्पोर्ट्स टूरर। इसीलिए इसका जो राइडिंग स्टैंस है इट इज नॉट दैट कमिटेड एट ऑल। इट इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन वेयर यू कैन राइड फॉर आवर्स। लेकिन क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट को हम एक रेस स्पेसिफिक बिल्ड बनाना चाहते हैं, we want to get the riding posture to be a lot more committed, something like this। So एक बार हम अपना जब हैंडल बार को लोअर कर देंगे about 3 to 4 centimeters, it should come about here and the handlebar should be somewhere here। At that time the riding posture is going to be a lot more committed and it will be a lot more easier for me to hide under the windscreen, something like this। उसी के साथ साथ क्योंकि हमने अपने बाइक पर ये ऑटोलॉग डिजाइन का टैंक कवर लगाया है, it has affected a little bit on the टर्निंग रेडियस एज वेल। अगर मैं पूरा राइट हैंड साइड में जब टर्न करता हूँ, माई रिस्ट हिट्स दिस हम्प ऑन द टैंक एज यू गाइज कैन टेल। द सेम इशू हैपन्स ऑन द अदर साइड एज वेल। लेकिन एक बार गाइज जब हम अपना हैंडल बार को लोअर कर देंगे अबाउट 3 सेंटीमीटर्स और सो, इट शुड क्लियर दिस हम्प ऑन द टैंक एंड माई आर्म शुड गो अंडरनीथ द हम्प। सो उसी के वजह से अपना जो टर्निंग रेडियस है उसमें भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना हैंडल बार को लोअर करते हैं एंड देन आई शो यू द कंप्लीट लुक ऑफ द न्यू राइडिंग स्टैंस ऑफ द बाइक। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट लोअरिंग आवर करंट हैंडल बार्स, गाइज चेक आउट द राइडिंग पोस्चर ऑफ द बाइक एज इट स्टैंड्स फ्रॉम द फैक्ट्री। सो अगर मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ, सो दिस इज माई राइडिंग पोस्चर ऑन द बाइक। एज यू गाइज कैन सी द राइडिंग triangle from my foot pegs to the seat to the handlebar. This is called a riding triangle guys, and check out the riding triangle of the Yamaha R3 as it stands right now। मैं इस riding stance का एक फोटो ले लूँगा and then I'll compare it to our modified riding stance once we are done with our modification। जस्ट लाइक दैट बॉयज, अपना हैंडल बार लोअर हो चुका है। अगर मैं आपको कॉकपिट का व्यू दिखाऊँ, सो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमने 2 to 3 सेंटीमीटर्स को अपना हैंडल लोअर किया है एंड उसी के वजह से बिफोर वी आर हैविंग दैट इशू वेयर अगर मैं बाइक को बहुत ज़्यादा टर्न करूँ टूवर्ड्स द राइट, माई आर्म यूज टू हिट दिस हम्प ऑफ द टैंक। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, सो माई आर्म क्लियर्स द टैंक, इवन ऑन द लेफ्ट साइड इट क्लियर्स द टैंक। So that is one benefit of the handlebar lowering guys। Second benefit of the handlebar lowering है कि अपना जो riding stance है guys वो बहुत ही ज़्यादा improve हो गया है। आपने पहले का riding stance देखा था वो कितना upright था, it was something like this। और अब का riding stance देखिए guys, this is the new riding stance that I'll be riding on and it is a lot improved and a lot more committed than what it was before। उसी के साथ चलिए अब मैं motor vlogging setup में आता हूँ and I'll show you the full cockpit while riding। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है बॉयज, नो डाउट अबाउट दैट। दिस राइडिंग स्टांस मेक्स द बाइक फील लाइक अ प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक।
पोस्चर तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द ओल्ड राइडिंग पोस्चर, द स्टॉक राइडिंग पोस्चर एंड द न्यू मॉडिफाइड राइडिंग पोस्चर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द हैंडल बार, पहले जैसा मैं आपको दिखा रहा था कि माई हैंडल बार यूज़ टू हिट दीज हम्प्स व्हेन आई यूज़ टू टर्न फुल्ली लेफ्ट एंड राइट, लेकिन अभी मैं जब टर्न करता हूँ माई आर्म क्लियर्स द हैंडल बार एंड इट गोज़ अंडरनीथ दिस हम्प एज यू गाइज कैन सी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑन बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट। My arm is clearing that hump. उसी के साथ साथ ये because the handlebar is lowered, मेरा riding posture मतलब my tuck in position has also improved. I can tuck a little bit more underneath the bike, which is a nice thing. साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये जो सिल्वर कलर डिस्कलरेशन है, बिकॉज अपना जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो ट्रिपल टी के ऊपर लगा हुआ था, तो ये जो सिल्वर कलर है ये अपना क्लिप ऑन्स के अंडरनीथ था और अभी हमने अपना क्लिप ऑन्स को निकाल के ट्रिपल टी के नीचे लगा दिया है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू कैन सी दिस सिल्वर कलर। आई एम नॉट टू बॉदर्ड अबाउट दैट गाइज, बिकॉज अपना बाइक बहुत ही जल्दी पेंट होने वाला है, सो वी आर गोना टेक केयर ऑफ दैट वेरी वेरी सून। Other than that boys, मैं बहुत ही ज़्यादा happy हूँ with the small little modifications that we are doing onto our bike and it is overall changing the whole dynamics of the bike. And जहाँ तक रह गया सवाल अपना clip on handlebar का lowering का, this is probably one of the best mods that I have done to my bike so far guys, and it is the most cheapest by far. Like all I had to spend was just 50 rupees at the mechanic, that was his labor charge to lower the handlebars. ये चीज़ मैं खुद से भी कर सकता था guys, but the issue was कि I didn't have this size का Allen key. This is a bigger size of Allen key जो मेरा Allen key का set में नहीं था. That is the reason why I had went to the mechanic and he helped me with this mod. So yes guys, with that being said, I hope you enjoyed the video. चलिए आपको मैं एक बार बाइक का फाइनल लुक दिखा देता हूँ from the side. So check it out guys, this is what the bike is looking like from the side. और साथ ही साथ बाइक चलाने का तो अभी मज़ा ही कुछ अलग है, because the handlebar is so lowered and committed. It feels like a proper bike, you know, like it feels like a proper sports bike to ride, which I'm very much happy for. And guys, मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा कि आपको cockpit view कैसा लग रहा है. From where we had come with the stock R3, we have come a long way. लेकिन अपना modification project अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है guys, and there is a lot of mods still to be done onto my bike. So make sure you're tuned into the channel, subscribe to the channel कर लीजिए, सब notification on कर लीजिए अगर आपको content पसंद आ रहा हो तो. Like मेरे दिमाग में एक vision है of what I want this bike to be like and all the things that I want to do to it. So we are slowly yet steadily getting towards that vision of mine, and time ज़रूर लग रहा है guys, I wouldn't lie. लेकिन when it comes to modifications, it's like that only guys. आप एक चीज़ करते हो, फिर आप दूसरा चीज़ करते हो, फिर तीसरा चीज़ ख़राब हो जाता है, आपको कुछ पसंद नहीं आता या फिर आपको कुछ नया चीज़ ख़रीदना होता है. मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट सीरीज़ में हमेशा बहुत इश्यूज़ आते हैं गाइस, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल दिस. लाइक इट्स द पार्ट of the fun. Hi boys, hi girl. So it is all a part of the fun. I don't know if you guys can see or not, but they are all following me. They are my squad. Hi babies. So with that being said, I am Mr. Suits and I'm out. Peace.